सूरज कुमार सिंह गए, देवेंद्र नाथ महतो गए, हमको जानकारी नहीं है, टाइगर जयराम महतो की जानकारी नहीं है। लेकिन सूरज कुमार सिंह साफ तौर से आरोप लगाते हुए कहे हैं कि जब हम लोग रांची से चले थे तो इस मामले को लेकर देवेंद्र नाथ महतो टाइगर जयराम महतो को जानकारी दी। जब वहां पे धरना प्रदर्शन हो रही तो टाइगर जयराम महतो को जानकारी दी गई। जब वहां पे बात नहीं सुना गया 2 दिन तक तो टाइगर जयराम महतो की तरफ से जानकारी दी गई कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप लोग डटे रहें, जरूरत पड़े तो हम आएंगे। यह आरोप सूरज कुमार सिंह ने लगाया है। तो कहा तो तू, अरे भैया तो उसके पहले वो तो जयराम महतो जी जाते, जब बोले थे तो जाते, उसके पहले उन लोगों को उठा लिया। अब जोहार दादा। जोहार। दादा, बहुत बड़ा सवाल है, आपके पार्टी में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सूरज कुमार सिंह जेल कैंप के नेता भी हैं, जाते हैं लातेहार में और उनके साथ जो है अन्य कार्यकर्ता रहते हैं, उनके साथ में जेल कैंप के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी भी रहते हैं। लेकिन क्या उगाही करने के लिए गए थे या जेल कैंप पार्टी जो है दुर्नीति करते हैं, एक को जेल भेजवाते एक को छोड़वा लेते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक एक बात कहेंगे कि वहां जो गया था सो क्या जो जिसका नाम ले रहे हैं, जैसे सूरज सिंह जी का नाम ले रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो जी का नाम ले रहे हैं, क्या उन लोगों को जो है सो क्या वह जयराम महतो जी से बोल के गए थे या वहां पर आंदोलन करने गए थे? तो क्या पार्टी स्तर से उन लोगों को भेजा गया था? ये देखिए बड़ा सवाल है। अगर यदि वैसा बात होता कि मैं पलामू प्रमंडल प्रभारी मैं था जी, पलामू प्रमंडल का प्रभारी मैं हूं, अन्य जिसमें जहाँ जो होता है लातेहार जिला में पड़ता है, वो लातेहार और पलामू और गढ़वा प्रभारी मैं हूँ। आंदोलन होता है, मनोज यादव को पता नहीं है, जयराम महतो जी को पता है कि नहीं, तो जयराम जी बताएंगे। और वहां पर जाकर के वो लोग क्या करने गए थे हमको कोई सूचना नहीं थी। ये लोग गए, बाद में हमको बोल रहे हैं कि मैंने उसी रात को जयराम जी से मैंने बात किया था, तो वो बोले कि वो दूसरे संबंध में बात कर रहे थे कि कृष्णा यादव जी का बरही विधानसभा के प्रत्याशी थे, तो उनके शादी में रिसेप्शन था, तो उन्हीं के लिए हम बोले कि भैया आप नहीं आओगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा, पार्टी के लोग को निराश हो जाएंगे, इसलिए आप जरूर आइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे ऐसे है कि देवेंद्र जी का, सिर्फ देवेंद्र जी का नाम लिया था उन्होंने कि देवेंद्र जी को गायब कर दिया गया है, सो देखिए न से क्या होगा, सो पता नहीं दादा की हो। तो करिए ठीक है, अगर यदि वैसी बात है तो पहले ओकरा खोज लीजिए, तकर बाद आइए, लेकिन आइए। लेकिन तो बात यहाँ पर जैसे अभी दादा आप साफ तौर से कहे कि सूरज कुमार सिंह गए, देवेंद्र नाथ महतो गए, हमको जानकारी नहीं है, टाइगर जयराम महतो की जानकारी नहीं है। लेकिन सूरज कुमार सिंह साफ तौर से आरोप लगाते हुए कहे हैं कि जब हम लोग रांची से चले थे तो इस मामले को लेकर देवेंद्र नाथ महतो टाइगर जयराम महतो को जानकारी दी। जब वहां पे धरना प्रदर्शन हो रही तो टाइगर जयराम महतो को जानकारी दी गई। जब वहां पे बात नहीं सुना गया 2 दिन तक तो टाइगर जयराम महतो की तरफ से जानकारी दी गई कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप लोग डटे रहें, जरूरत पड़े तो हम आएंगे। यह आरोप सूरज कुमार सिंह ने लगाया है। तो कहा तो तू, अरे भैया तो उसके पहले वो तो जयराम महतो जी जाते, जब बोले थे तो जाते, उसके पहले उन लोगों को उठा लिया। अब बात यहाँ पर देखिए, एक बात इस चीज से हमको सूरज सिंह मेरा दुश्मन नहीं है, न देवेंद्र नाथ महतो दुश्मन है, पार्टी के लोग हैं, सारे हमारे भाई हैं। लेकिन जो गलत और सही है तो मनोज यादव सही गलत बोलेगा भाई, हमको वह लंद फंद नहीं आता है, हमको खाटा खाटी बोलेंगे, जो बोलेंगे सो सही सही बोलेंगे। तकर बाद में जिसको लगना होगा लगे मिर्ची। लेकिन यही बात कहेंगे कि यदि आप उनको यहाँ पर जो जैसा कि आपने बताया कि वो बोल रहे हैं सूरज सिंह कि हमको सेम धारा था, सेम वो केस था, लेकिन वो जो है सो सूरज सिंह को गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है जेल और देवेंद्र नाथ महतो को जो है सो छोड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये गड़बड़ चीज को वह है। यहाँ पर अगर यदि कुछ है तो ये गड़बड़ है। यदि एक ही केस है और एक में को छूट रहा है, एक में कोई जेल जा रहा है, तो गड़बड़ है। तो मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो यानी आपके पार्टी जो जेल कैंप के पार्टी है, कुर्मियों का पार्टी है, टाइगर जयराम महतो महतो की पार्टी है? देखिए ये बात कैसे कहेंगे, पार्टी में महतो का पार्टी है, आप लोग बोलिएगा महतो का पार्टी है, महतो का। अरे तो सूरज सिंह कहाँ थे? सूरज सिंह जो है सो महतो हैं, मनोज यादव महतो हैं। ये कहिए कि वहां पर तो जो फिर मनोज यादव जेल काहे जाते हैं, सूरज सिंह जेल काहे जाते हैं, महतो जी को छोड़वा क्यों लिया जाता है? यही चीज आप जो बोले, सवाल इसका आपका करना उचित है कि एक ही केस में सूरज सिंह जेल, पप्पू यादव जेल, देवेंद्र नाथ बाहर।
ये चीज गड़बड़ है। मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। ये कैसे हुआ दूसरे दिन भी जो है सो सुनने को आया कि देवेंद्र नाथ महतो वह थी इससे मिलने गए थे सूरज सिंह से, वह क्या कहते हैं लातेहार के पास में बोले कि हम वह मिलने के लिए, किसी से सूचना मिली थी हमको कि वो मिलने जा रहे हैं, तो वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ दबाव होगा या कुछ होगा, तो इस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक को छोड़ा जाता है, एक को जेल भेजा जाता है, तो या तो फिर किसी को दो चीज़ हो सकता है कि किसी का पैर भी बढ़िया होगा तो वो छूट जा रहे हैं, या तो फिर दूसरा बात है कि ये उगाही करने के लिए इस पर आरोप लगा होगा या क्या करता होगा, जिसके चलते इनको भीतर भेजा होगा। लेकिन उसमें सबसे निर्दोष जो है पप्पू यादव है। इसलिए नहीं कि मैं मनोज यादव हूँ, पप्पू यादव जो है परमंडलीय प्रभारी थे, वो बेचारे जो है सो देखने गए थे, ना आंदोलन में थे ना और कुछ, लेकिन उसको भी भीतर भेज दिया गया। अब ये गड़बड़ है, ये पूरी तरह से वहाँ के पुलिस पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। तमाम पुलिस जो है ये पक्षपात किया या तो माल खाया है, इसके चलते निर्दोष को जेल भेजा और जो आंदोलन कर रहा है उसका छोड़ दिया। सूरज कुमार सिंह एक और आरोप लगाए हैं, चाहे जेलकेम पार्टी हो या किसी भी पार्टी में, अगर आप छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तो खुद बेल करवाना पड़ेगा। पार्टी आपको नहीं मदद करेगी, नहीं देखने के लिए आएगी, नहीं आपसे हाल चाल पूछने के लिए आएगी। आप मरे रहे जाए कोई मतलब नहीं। तो ये तो बात हुआ है, ये है कि वो चीज़ जो है यहाँ पर सबको अपना डफली अपने राग बजाने में लगल है, समझे ना। ये चीज़ को कहना कि देखिए होता है कि आप छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर यदि मेरा जेल जाता है तो वैसी स्थिति में पार्टी तभी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कि उसके पीछे तमाम नेता लोग खड़े रहें तो वो लोग आगे बढ़े। लेकिन बात है कि हमारे नेता लोग, कुछ लोग जो है सो अपन वाहवाही के लिए कि हमको एक रात में चमक जाना है, एक रात में हमको वहाँ तक पहुँच जाना है, हम प्रधानमंत्री तक पहुँच जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो वैसा नहीं थी। मैं क्या होगा कि अपने से चमकाने के फेरा में नहीं, वो लास्ट में फंस जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि पार्टी ने हमको साथ नहीं दिया। आप पार्टी से बोल करके जाते, पार्टी से सब चीज़ आप क्या किए कि नहीं किया हम नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि वो एक केस में एक लोग अंदर गया और कुछ लोग बाहर हो गए। आपका पार्टी लगता है दादा के टूटने वाला है। जिस तरह का सूरज सिंह का बयान आ रहा है सामने, इससे स्पष्ट हो रहा है टाइगर जयराम महतो का बयान नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो पार्टी से उसको हटवाने वाले हैं, या फिर क्या लगता है सूरज कुमार सिंह जो है वो जेएमएम के संपर्क में है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसा बता रहे हैं, बयान में दे रहे हैं कि हमको जो है सो विकास चंद्रा ने, कौन वो विधायक हैं, मनोज चंद्रा जी हमको सहायता कर रहे हैं। तो देखिए हमको बात बताए, राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, इतना जान लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर जैसे जिसको जो है सो मिलेगा बढ़िया चीज़, वो लोग वहाँ पर घसक लेगा। आपको बता रहे हैं कोई यहाँ पर परमानेंट, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। आप देखे होंगे नीतीश कुमार 5 बार की 7 बार की पलटू बन गए, लेकिन वह कोई वैसा नहीं हो। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर यदि उनके मन में कुछ होगा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत है। देखिए मनोज जी ने साफ तौर से साफ कर दिया है कि अब सूरज सिंह का अपना विचार होगा को कहाँ जाएंगे। लेकिन आप अगर जेलकेम पार्टी में हैं और अगर किसी के लिए, न्याय के लिए अगर मदद वहां जाके करते हैं और अगर पुलिस आपको वहां से गिरफ्तार करके जेल भेज देती है तो फिर आपको खुद से बेल करवाना होगा। पार्टी यानी टाइगर जयराम महतो आपको मदद नहीं करेगी। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं महेश कुमार, जोहार।